ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 227वां अध्याय। अपराध के अनुसार दंड के प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, राम, अब मैं दंड नीति का प्रयोग बतलाऊंगा जिससे राजा को उत्तम गति प्राप्त होती है। 3 जौ का एक कृष्णल समझना चाहिए। 5 कृष्णल का एक माश होता है। 60 कृष्णल अथवा 12 माश आधे कृष के बराबर बताए गए हैं। 16 मास का एक स्वर्ण माना गया है। 4 स्वर्ण का एक निष्क और 10 निष्क का एक धरण होता है। यह तांबे, चांदी और सोने का मान बताया गया है। परशुराम जी, तांबे का जो कृष होता है उससे विद्वानों ने कार्षिक और कार्षणापण नाम दिया है। 250 पण ऐसे प्रथम साहस दंड माना गया है। 500 पण मध्यम साहस और 1000 पण उत्तम साहस दंड बताया गया है। चोरों के द्वारा जिसके धन की चोरी नहीं हुई है तो भी जो चोरी का धन वापस देने वाले राजा के पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि मेरा इतना धन चुराया गया है, उसके कथन की सत्यता सिद्ध होने पर उसे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी में गए हुए धन के विपरीत जितना धन बतलाता है अथवा जो जितना झूठ बोलता है, उन दोनों से राजा को दंड के रूप में दूना दूना धन वसूल करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही धर्म को नहीं जानते। झूठी गवाही देने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को केवल राज्य से बाहर कर देना उचित है। उसके लिए दूसरे किसी दंड का विधान नहीं है। धर्मज्ञ जिसने धरोहर हड़प ली है उस पर धरोहर के रूप में रखे हुए वस्त्र आदि की कीमत के बराबर दंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की हानि नहीं होती। जो धरोहर को नष्ट कर देता है अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसी से कोई वस्तु मांगता है, उन दोनों को चोर के समान दंड देना चाहिए और उनसे दूना जुर्माना वसूल करना चाहिए। यदि कोई पुरुष अनजान में दूसरे का धन बेच देता है तो वह भूल स्वीकार करने पर निर्दोष माना गया है। किंतु परंतु जो जानबूझकर अपना बताते हुए दूसरे का सामान बेचता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथ का काम बनाकर न दे वह भी दंड देने के ही योग्य है। जो देने की प्रतिज्ञा करके न दे उस पर राजा को स्वर्ण 16 मास का दंड लगाना चाहिए। जो मजदूरी लेकर काम न करे उस पर 8 कृष्ण जुर्माना लगाना चाहिए। जो असमय में भृत्य का त्याग करता है उस पर भी उतना ही दंड लगाना चाहिए। कोई वस्तु खरीदने या बेचने के बाद जिसको कुछ पछताव हो वह धन का स्वामी 10 दिन के भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता है, अथवा खरीदार को ही यदि माल पसंद न आए तो वह 10 दिन के भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है। 10 दिन से अधिक हो जाने पर यह आदान प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान प्रदान करने वाले पर राजा को 600 का दंड लगाना चाहिए। जो वर के दोषों को न बताकर किसी कन्या का वरण करता है उसको वचन द्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुई के समान है। राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति पर 200 का दंड लगावे
जो एक को कन्या देने की बात कहकर दूसरे को दे डालता है, उस पर राजा को उत्तम साहस 1000 पण का दंड लगाना चाहिए। वाणी द्वारा कहकर उसे कार्य रूप में सत्य कहने से करने से निस्संदेह पुण्य की प्राप्ति होती है। वाणी द्वारा कहकर उसे कार्य रूप में सत्य करने से निस्संदेह पुण्य की प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तु को एक जगह देने की प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरे के हाथ बेच देता है, उस पर 600 का दंड लगाना चाहिए। जो ग्वाला मालिक से भोजन खर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता, उस पर राजा 100 स्वर्ण का दंड लगावे। गांव के चारों ओर 100 धनुष के घेरे में तथा नगर के चारों ओर 200 या 300 धनुष के घेरे में खेती करनी चाहिए। जैसे जिसे खड़ा हुआ ऊंट न देख सके। जो खेत चारों ओर से घेरा न गया हो, उसकी फसल को किसी के द्वारा नुकसान पहुंचने पर दंड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरों के घर पोखरे बगीचे अथवा खेत को हड़पने की चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजा को 500 का दंड लगाना चाहिए। यदि उसने अनजान में ऐसा किया हो तो 200 का ही दंड लगाना उचित है। सीमा का भेदन करने वाले सभी लोगों को प्रथम श्रेणी के साहस 250 पण का दंड देना चाहिए। परशुराम जी ब्राह्मण को नीचा दिखाने वाले क्षत्रिय पर 100 का दंड लगाना उचित है। उसी अपराध के लिए वैश्य से 200 जुर्माना वसूल करे और शूद्र को कैद में डाल दे। क्षत्रिय को कलंकित करने पर ब्राह्मण को 50 का दंड, वैश्य पर दोषारोपण करने से 25 का और शूद्र को कलंक लगाने पर उसे 12 का दंड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रिय का अपमान करे तो उस पर प्रथम साहस 250 पण का दंड लगाना चाहिए और शूद्र यदि क्षत्रिय को गाली दे तो उसकी जीभ को सजा देनी चाहिए। ब्राह्मण को उपदेश करने वाला शूद्र भी दंड का भागी होता है। जो अपने शास्त्र ज्ञान और देश आदि का झूठा परिचय दे, उसे दूने साहस का दंड देना उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुषों को पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करे, वह उत्तम साहस का दंड पाने के योग्य है। यदि वह यह कहकर कि मेरे मुंह से प्रमादवश ऐसी बात निकल गई है, अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिए दंड घटाकर आधा कर देना चाहिए। माता पिता ज्येष्ठ ज्येष्ठ भ्राता ससुर तथा गुरु पर आक्षेप करने वाला और गुरुजनों को रास्ता न देने वाला पुरुष भी 100 का दंड पाने के योग्य है। जो मनुष्य अपने जिस अंग से दूसरे ऊंचे लोगों का अपराध करे, उसके उसी अंग का बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिए। जो घमंड में आकर किसी उच्च पुरुष की ओर थूके, राजा को उसके होंठ काट लेना चाहिए। उसी प्रकार यदि वह उसकी ओर मुंह करके पेशाब करे तो उसका लिंग और उधर पीठ करके अपशब्द कहे तो उसकी गुदा काट लेने के योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वह ऊंचे आसन पर बैठा हो तो उस नीच के शरीर के निचले भाग को दंड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरे के जिस किसी अंग को घायल करे, उसके भी उसी अंग को कुतर डालना चाहिए। गौ, हाथी, घोड़े और ऊंट को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य को आधे हाथ और पैर काट लेने चाहिए। जो किसी पराये वृक्ष के फल तोड़े, उस पर स्वर्ण का दंड लगाना उचित है। जो रास्ता, खेत की सीमा अथवा जलाशय आदि को काट कर नष्ट करे, उससे नुकसान का दूना दंड उससे नुकसान का दूना दंड दिलाना चाहिए।
जो जानबूझकर या अनजान में जिसके धन का अपहरण करे, वह पहले उसके धन को लौटाकर उसे संतुष्ट करे। राजा उसके बाद राजा को भी जुर्माना दे। जो कुएं पर से दूसरे की रस्सी और घड़ा चुरा लेता तथा भोंसले नष्ट कर देता है, उसे 1 मास तक कैद की सजा देनी चाहिए। प्राणियों को मारने पर भी यही दंड देना उचित है। जो 10 घोड़े से अधिक अनाज की चोरी करता जो 10 घड़े से अधिक अनाज की चोरी करता है, वह प्राण दंड देने के योग्य है। बाकी में भी, अर्थात 10 घड़े से कम अनाज की चोरी करने पर भी जितने घड़े अन्न की चोरी करे, उससे 11 गुना अधिक उस चोर पर दंड लगाना चाहिए। सोने चांदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियों का अपहरण करने पर अपराधी को वध का दंड देना चाहिए। चोर जिस जिस अंग से जिस प्रकार मनुष्यों के प्रतिकूल चेष्टा करता है, उसके उसी उसी अंग को वैसी ही निष्ठुरता के साथ कटवा डालना राजा का कर्तव्य है। उससे चोरों को चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रा में शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है, तो वह दोष का भागी नहीं होता। गौ सेवा तथा देव पूजा के लिए भी कोई वस्तु लेने वाला ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसी का प्राण लेने के लिए उद्यत हो, उसका वध कर डालना चाहिए। दूसरों के घर और क्षेत्र का अपहरण करने वाला, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, आगे आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा हाथ हथियार उठाकर मारने को उद्यत हुए पुरुष को प्राण दंड देना ही उचित है। राजा गौओं को मारने वाले तथा आत्याती आतताई पुरुषों को आते पुरुषों का वध करे। पराई स्त्री से बातचीत न करे और मना करने पर किसी के घर में न घुसे। स्वेच्छा से पति का वरण करने वाली स्त्री राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं है। किंतु यदि नीच वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण की स्त्री के साथ समागम करे, तो वह वध के योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामी का उल्लंघन करके दूसरे के साथ व्यभिचार करे, उसको कुत्तों से नुचवा देना चाहिए। जो सजातीय पर पुरुष के संपर्क से दूषित हो चुकी हो, उससे संपत्ति के अधिकार से वंचित करके शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न देना चाहिए। पति के ज्येष्ठ भ्राता से व्यभिचार करके दूषित हुई नारी के मस्तक का बाल मुंडवा देना उचित है। यदि ब्राह्मण वैश्य जाति की स्त्री से और क्षत्रिय नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करे, तो उनके लिए भी यही दंड है। शूद्रा के साथ व्यभिचार करने वाले क्षत्रिय और वैश्य को प्रथम साहस 250 पण का दंड देना उचित है। यदि वैश्य एक पुरुष से वेतन लेकर लोभवश दूसरे के पास चली जाए, तो वह वेश्या एक पुरुष से वेतन लेकर लोभवश दूसरे के पास चली जाए, तो वह दूना वेतन वापस करे और दंड भी दूना दे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर, भाई आदि अपराध करे, तो उन्हें रस्सी अथवा बांस की छड़ी से पीट देना चाहिए। प्रहार पीठ पर ही करना उचित है, मस्तक पर नहीं। मस्तक पर प्रहार करने वाले को चोर का दंड मिलता है। जो रक्षा के काम पर नियुक्त होकर प्रजा से रुपए ऐंठता हो, उसका सर्वस्व छीन कर राजा उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थी के द्वारा उसके निजी कार्य में नियुक्त होकर वह कार्य चौपट कर डालते हो, राजा को उचित है कि उन क्रूर और निर्दयी पुरुषों का सारा धन छीन ले। यदि कोई मंत्री अथवा प्राण विभाग न्यायाधीश न्यायाधीश विपरीत कार्य करे, तो
राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दे। गुरु पत्नी गामी के शरीर पर भग का चिन्ह अंकित करा दे। सुरापान करने वाले महापातकी के ऊपर शराब खाने के डंडे का चिन्ह लगवा दे। चोरी करने वाले पर कुत्ते का नाखून गुदवा दे और ब्रह्म हत्या करने वाले के भाल पर नरमुंड का चिन्ह अंकित कराना चाहिए। पापाचारी नीचों को राजा मरवा डाले और ब्राह्मणों को देश निकाला दे तथा महापातकी पुरुष का धन वरण देवता के अर्पण कर दे, जल में डाल दे। गांव में भी जो लोग चोरों को भोजन देते हों तथा चोरी का माल रखने के लिए घर और खजाने का प्रबंध करते हों, उन सब का ही वध करा देना उचित है। अपने राज्य के भीतर अधिकार के कार्य पर नियुक्त हुए सामंत नरेश भी यदि पाप में प्रवृत्त हो तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा को उचित है कि उनके द्वारा हाथ काटकर उन्हें तीखी शूली पर चढ़ा दे। उसी इसी प्रकार पोखरा तथा देव मंदिर नष्ट करने वाले पुरुषों को भी प्राण दंड दे। जो बिना किसी आपत्ति के सड़क पर पेशाब पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है, उस पर कृष्णापणों का दंड कार्षापणों का दंड लगाना चाहिए और उसी से वह अपवित्र वस्तु फेंकवा कर वह जगह साफ करानी चाहिए। प्रतिमा तथा सीढ़ी को तोड़ने वाले मनुष्यों पर 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो अपने प्रति समान बर्ताव करने वाले को के साथ विषमता का बर्ताव करता है अथवा किसी वस्तु की कीमत लगाने में बेईमानी करता है, उस पर मध्यम साहस 500 क्रश का दंड लगाना चाहिए। जो लोग बनियों से बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक ले, राजा उन पर पृथक पृथक उत्तम साहस 1000 क्रश का दंड लगावे। जो वैश्य अपने सामानों को खराब करके अर्थात बढ़िया चीजों के में घटिया चीजें मिलाकर उन्हें मनमाने दाम पर बेचे, वह मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड पाने के योग्य है। जालसाज को उत्तम साहस 1000 कर्ष का और कलह पूर्वक अपकार करने वाले को उससे दूना दंड देना उचित है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण अथवा शूद्र पर कृष्णाल का दंड लगाना चाहिए। जो तराजू पर शासन करता है अर्थात डंडी मारकर कम तोल देता है, जालसाजी करता है तथा ग्राहकों को हानि पहुंचाता है, इन सब को और इन जो इनके साथ व्यवहार करता है उसके भी उसको भी उत्तम साहस का दंड दिलाना चाहिए। जो स्त्री जहर देने वाली, आग लगाने वाली तथा गति गुरु ब्राह्मण और संतान की हत्या करने वाली हो, उसके हाथ कान नाक और होंठ कटवा कर बैल की पीठ पर चढ़ाकर उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। खेत घर गांव और जंगल नष्ट करने वाले तथा राजा की पत्नी में से समागम करने वाले मनुष्य घास फूस की आग में जला देने योग्य हैं। जो राजा की आज्ञा को घटा बढ़ा कर लिखता है तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों और चोरों को बिना दंड दिए ही छोड़ देता है, वह उत्तम साहस के दंड का अधिकारी है। राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को भी उत्तम साहस का ही दंड देना चाहिए। जो न्यायानुसार पराजित होकर भी अपने को अपराजित मानता है, उसे सामने सामने आने पर फिर जीते और उस पर दूना दंड लगावे। जो अभी अभी आमंत्रित नहीं है, उसको बुलाकर लाने वाला पुरुष वध के योग्य है। जो अपराधी दंड देने वाले पुरुष के हाथ से छूटकर भाग जाता है, वह पुरुषार्थ से हीन है।
दंडकर्ता को उचित है कि ऐसे भीरू मनुष्य को शारीरिक दंड न देकर उस पर धन का दंड लगावे। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में दंड प्रणयन का कथन नामक 227वां अध्याय पूरा हुआ। 228वां अध्याय युद्ध यात्रा के संबंध में विचार। पुष्कर कहते हैं, जब राजा यह समझ ले कि किसी बलवान आक्रंद राजा के द्वारा आक्रंद राजा के द्वारा मेरा पार्षणी ग्रह पार्षणी ग्रह राजा पराजित कर दिया गया है, तो वह सेना को युद्ध के लिए यात्रा करने की आज्ञा दे। पहले इस बात को समझ ले कि मेरे सैनिक खूब हुष्ट पुष्ट हैं, भृत्यों का भली भांति भरण पोषण हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा जो मूल की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ मैं मूल की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ। इसके बाद सैनिकों से घिरकर शिविर में जाए। जिस समय शत्रु पर कोई संकट पड़ा हो, देवी और मानुषी आदि बाधाओं से उसका नगर पीड़ित हो, तब युद्ध के लिए यात्रा करनी चाहिए। जिस दिशा में भूकंप आया हो, जिसे केतु ने अपने प्रभाव से दूषित किया हो, उसी और आक्रमण करे। जब सेना में शत्रु को नष्ट करने का उत्साह हो, योद्धाओं के मन में विपक्षियों के प्रति क्रोध का भाव प्रकट हुआ हो, शुभ सूचक अंग फड़क रहे हों, अच्छे स्वप्न दिखाई देते हों तथा उत्तम निमित्ती और शकुन हो रहे हों, तब शत्रु के नगर पर चढ़ाई करनी चाहिए। यदि वर्षा काल में यात्रा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियों की संख्या अधिक हो, ऐसी सेना को कूच करने की आज्ञा दें। हेमंत और शिशिर ऋतु में ऐसी सेना ले जाए जिसमें रथ और घोड़ों की संख्या अधिक हो। वसंत और शरद में के आरंभ में चतुरंगिणी सेना को युद्ध के लिए नियुक्त करे। जिसमें पैदलों की संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओं पर विजय पाती है। यदि शरीर के दाहिने भाग में कोई अंग फड़क रहा हो तो उससे उत्तम फड़क रहा हो तो उत्तम है। बाएं अंग, पीठ तथा हृदय का फड़कना अच्छा नहीं है। उस इस प्रकार शरीर के चिन्ह, फोड़े, फुंसियों तथा फड़कने आदि के शुभाशुभ फलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए इसके विपरीत फल बताया गया है। उनके बाएं अंग का फड़कना शुभ होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्ध यात्रा का वर्णन नामक 228वां अध्याय पूरा हुआ। 229वां अध्याय अशुभ और शुभ स्वप्नों का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं शुभाशुभ स्वप्नों का वर्णन करूंगा तथा दो स्वप्न नाश के उपाय भी बताऊंगा। नाभि के सिवाय शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांस के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुंडवाना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोले पर चढ़ना, पद्म और लोहों का उपार्जन, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चांडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश
करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की हुई ध्वजा को तोड़ का टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, द्वि दिव्य अंतरिक्ष और भूलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवाय अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ और तथा स्थायी मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, वमन और विरेचन करना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि, धातु का भेदन, घरों का गिरना, घरों में झाड़ू झाड़ू देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पानी या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। उन्हें दूसरों पर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। उसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ तथा पुरुष सूक्त आदि का जप करना उचित है। रात के पहले प्रहर में देखे हुए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। दूसरे प्रहर में स्वप्न 6 महीने में, तीसरे प्रहर के 3 महीने में, चौथे प्रहर के 15 दिनों में और अरुणोदय की वेला में देखे हुए स्वप्न 10 ही दिनों में अपना फल प्रकट करते हैं। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के स्वप्न पीछे दर्शन हो दिखाई पड़े तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है उसी का फल बतलाना चाहिए। शुभ अतः शुभ स्वप्न अतः शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा माना जाता है। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना हितकर होता है। परशुराम जी, यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपनी नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दे, सिर के बाल पक जाएं तो का फल उत्तम होता है। सफेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और तारों को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं की बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सरसुरा, मद अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंहनी, हथनी और घोड़ों को मुंह से दूहना, ये सब उत्तम स्वप्न है। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता, गौओं के सींग अथवा चंद्रमा से गिरे हुए जल के द्वारा अपना अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य प्रदान करने वाले हैं। ऐसा समझना चाहिए। परशुराम, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, ग्रह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राज्य चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से वीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करने वाले हैं।
जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर से में घी और प्रतिष्ठा का लेप जाना लग जाना तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करना, ये सब शुभ स्वप्न है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शुभाशुभ स्वप्न और दो स्वप्न निवारण नामक 229वां अध्याय पूरा हुआ। 230वां अध्याय अशुभ और शुभ शकुन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फल से भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेत में लगे हुए अन्न और काला धान्य, इनका यात्रा के समय दिखाई देना अशुभ है। रुई, तृण मिश्रित सूखा गोबर, कंडा, धन, अंगार, ग्रह, करायल, मुंड मुंडाकर, तेल लगाना, तेल लगाया हुआ, नग्न साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चांडाल, श्वपच आदि, बंधन की रक्षा करने वाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, तिल की खली, मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन, युद्ध यात्रा के समय इनका दिखाई देना अशुभ माना जाता है। बाजों का वह शब्द जिसमें फूटे हुए झंझार, झांझ की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हो, अच्छा नहीं माना गया है। चले आओ, यह शब्द यदि सामने की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम, किंतु पीछे की ओर से शब्द हो तो अशुभ माना गया है। जाओ, यह शब्द यदि पीछे की ओर से हो तो उत्तम है, किंतु आगे की ओर से हो तो निंदित होता है। कहा, कहाँ जाते हो, ठहरो, न जाओ, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ है, ऐसे शब्द अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। यदि ध्वजा आदि के ऊपर नील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जाएं, घोड़े, हाथी आदि वाहन लड़खड़ाकर गिर पड़े, हथियार टूट जाएं, हार आदि के द्वारा मस्तक पर चोट लगे तथा छत्र और वस्त्र आदि को कोई गिरा दे, तो वह ये सब अपशकुन मृत्यु का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति करने से अमंगल का नाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनों का दर्शन हो तो घर लौट जाए। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़े का दिखाई देना तो बहुत ही उत्तम है। मांस मछली दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं के में बकरे, गौ, घोड़े और हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दुर्वा, ताजा गोबर, वैश्या, सोना, चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि औषधियां, मूंग, आयुधों में तलवार, छाता, पीड़ा, राज चिन्ह, जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा शव, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ शकुन है। एक और सब प्रकार के शुभ शकुन और दूसरी ओर मन की प्रसन्नता, ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में शकुन वर्णन नामक 230वां अध्याय पूरा हुआ। 231वां अध्याय शकुन के भेद तथा विभिन्न जीवों के दर्शन से होने वाले शुभाशुभ फल का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, राजा के ठहरने, जाने अथवा प्रश्न करने के समय होने वाले शकुन उसके देश और नगर के लिए शुभ और अशुभ फल की
सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकार के होते हैं, द्विप्त और शांत। देव का विचार करने वाले ज्योतिषियों ने संपूर्ण द्विप्त शकुनों का फल अशुभ तथा शांत शकुनों का फल शुभ बतलाया है। वेलाद्विप्त, दिग्द्विप्त, देशद्विप्त, क्रियाद्विप्त, व्रत रुत द्विप्त और जाति द्विप्त के भेद से द्विप्त शकुन 6 प्रकार के बताए गए हैं। उनमें पूर्व पूर्व का अधिक प्रबल समझना चाहिए। दिन में विचरने वाले प्राणी रात्रि में और रात्रि में चलने वाले प्राणी दिन में विचरते दिखाई दें तो उसे वेलाद्विप्त जानना चाहिए। इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्था को प्राप्त हो जाएं, वह भी वेलाद्विप्त ही अंतर्गत हैं। सूर्य जिस दिशा को जाने वाले हों, वह धूमिता जिसमें मौजूद हो वह ज्वलिता तथा जिसे छोड़ आए हों वह अंगारणी मानी गई है। ये 3 दिशाएं द्विप्त और शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती हैं। द्विप्त दिशा में जो शकुन हैं हों उसे दिग्द्विप्त मान कहा गया है। यदि यदि गांव में जंगली और जंगल में ग्रामीण पशु पक्षी आदि मौजूद हों तो वह निंदित देश है। इसी प्रकार जहाँ निंदित वृक्ष हो वह स्थान भी निघ निनघ और एवं अशुभ माना गया है। विप्रवर, अशुभ देश में जो शकुन होता है उसे देशद्विप्त समझना चाहिए। अपने वर्ण धर्म के विपरीत अनुचित कर्म करने वाला पुरुष क्रियाद्विप्त बतलाया गया है। उसका दिखाई देना क्रियाद्विप्त शकुन के अंतर्गत है। फटी हुई भयंकर आवाज का सुनाई पड़ना रुत द्विप्त कहलाता है। केवल मांस भोजन करने वाले प्राणी को जाति द्विप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन भी जाति द्विप्त शकुन है। द्विप्त अवस्था में के विपरीत जो शकुन हो वह शांत बतलाया गया है। उसे उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद यत्न पूर्वक जानने चाहिए। यदि शांत और द्विप्त के भेद मिले हुए हों तो उसे मिश्र शकुन कहते हैं। इस प्रकार विचार कर उसका फलाफल बतलाना चाहिए। गौ, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सारिका, मैना, गृह घोतिका, गिरगिट, चटक, गोरैया, भांस, चील या मुर्गा और कछुए आदि प्राणी ग्रामवासी कहे गए हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुअर, भैंसा और कौवा ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली कहे गए हैं। बिल्ली और मुर्ग भी ग्रामीण और जंगली होते हैं। उनके रूप में भेद होता है, उसी से वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण, खच्चर, मोर, चक्रवाक, गधे, हारित, कौवे, कुलह, कुकुम्भ, बाण, बाज, गीदड़, खजरीट, वानर, शतघ्न, चटक, कोयल, नीलकंठ, शयन, कपिलजल, चातक, तीतर, शतपत्र, कबूतर, खजन, धातुह, जल का शुक, राजीव, मुर्गा, भरदुल और सारंग ये दिन में चलने वाले प्राणी हैं। वागरी, उल्लू, शरभ, क्रोंच, खरगोश, कछुआ, लोमासिका और पिंगलिका ये रात्रि में चलने वाले प्राणी हैं बताए गए हैं। हंस, मृग, बिलाव, नेवला, रीछ, सर्प, व्रकारी, सिंह, व्याघ्र, ऊंट, ग्रामीण, सुअर, मनुष्य, श्रवाविद, वृषभ, गोमायु, वृक, कोयल, सारस, घोड़े, गोधा और
कोपिनधारी पुरुष ये दिन और रात दोनों में चलने वाले हैं। युद्ध और युद्ध की यात्रा के समय यदि ये सभी जीव झुंड बांध कर सामने आवे तो विजय दिलाने वाले बताए गए हैं, किंतु यदि पीछे से आवे तो मृत्यु कारक माने गए हैं। यदि नीलकंठ अपने घोंसले से निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो जाए तो वह राजा को अपमान की सूचना देता है, और जब वह वाम भाग में आ जाए तो कलह कारक और एवं भोजन में बाधा डालने वाला होता है। यात्रा के समय उसका दर्शन उत्तम माना गया है। उसके बाएं अंग का अवलोकन भी उत्तम है। यदि यात्रा के समय मोर जोर जोर से आवाज दे तो चारों चोरों के द्वारा अपने धन की चोरी होने का संदेश देता है। परशुराम जी, प्रस्थान काल में यदि मृग आगे आगे चले तो वह प्राण लेने वाला होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे यदि ये यदि प्रतिकूल दिशा में जाते हों, गधा जोर जोर से रेंकता हो और कपिंजल पक्षी बाईं अथवा दाहिनी ओर स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गए हैं, किंतु कपिंजल पक्षी यदि पीछे की ओर हो तो उसका फल निंदित है। यात्रा काल में तीतर का दिखाई देना अच्छा नहीं है। मृग, सुअर और चितकबरे, हिरन ये सभी बाएं होकर फिर दाहिने हो जाएं तो सदा कार्य साधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिने से बाएं चले जाएं तो निंदित माने गए हैं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, बिलाव और गधे यदि दाहिने से बाएं जाएं तो ये मनोवांछित वस्तु की सिद्धि करने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रृंगाल, शाम मुख, छुछू, छुछुंदर, पिघला, पिंगला, ग्रह गोदिका, शकरी, कोयल तथा पुलिंग नाम धारण करने वाले जीव यदि वाम भाग में हो तथा स्त्रीलिंग नाम वाले जीव भांस, कारुष, बंदर, श्रीकर्ण, छितकर, कपि, पिपिक, रुरु और शयन और ये दक्षिण दिशा में हो तो शुभ है। यात्रा काल में जातिक, सर्प, खरगोश, सुअर तथा गधा गोधा का नाम लेना भी शुभ माना गया है। रीछ और वानरों का विपरीत दिशा में दिखाई देना अनिष्ट कारक होता है। प्रस्थान का करने पर जो कार्य साधक बलवान शकुन प्रतिदिन दिखाई देता हो उसका फल विद्वान पुरुषों को उसी दिन के लिए बतलाना चाहिए, अर्थात जिस जिस दिन शकुन दिखाई देता है उसी उसी दिन उसका फल होता है। परशुराम जी, पागल, भोजनार्थी, बालक और तथा वेरी पुरुष यदि गांव या नगर की सीमा के भीतर दिखाई दे तो उसके उनके दर्शन का कोई फल नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। यदि सयारनी एक, दो, तीन या चार बार आवाज लगाए तो वह शुभ मानी गई है। इसी प्रकार पांच और छह बार बोलने पर वह अशुभ और सात बार बोलने पर शुभ बताई गई है। सात बार से अधिक बोलने पर तो उसका कोई फल नहीं होता। यदि रास्ते में सूर्य की और उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिखाई दे जिस पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्यों के रोंगटे खड़े हो जाएं और सेना के वाहन भयभीत हो उठे तो वह भय बढ़ाने वाली महान भय की सूचना देने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि पहले किसी उत्तम देश में सारंग का दर्शन हो तो वह मनुष्य के लिए 1 वर्ष तक शुभ की सूचना देता है। उसे देखने से अशुभ में भी शुभ होता है। अतः यात्रा के प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुण वाले किसी सारंग का दर्शन करे तथा अपने लिए 1 वर्ष तक उपर्युक्त रूप से शुभ फल की प्राप्ति होने वाले ही समझे। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में शकुन वर्णन नामक 231वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।
करनी चाहिए।